अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, करंट के साथ मैं आपका होस्ट उमर नाज़रीन। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमराना की नैब रावलपिंडी में पेशी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने पंजाब और के में इलेक्शन के हवाले से केस की समाअत की। इसके साथ साथ फैसल वाडा का अहम बयान भी एक सामने आया है। दूसरी जानब मुसर्रत जमशेद चीमा ने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। आज खानेवाल और मुल्तान से भी 2 लोगों ने तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया। आज इन सब मौज़ूआत के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और उनकी बेगम बुशरा बेगम जो है ना, वो नैब रावलपिंडी में पेश हुए। वहाँ पे उनसे कुछ सवालात किए गए। उन सवालात का नैब की 5 रुकनी टीम ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान से अलहदा सवालात किए उनके साथ। फिर उनकी बेगम के से भी कुछ सवालात किए गए, उनसे भी उनका जवाबात मांगे गए। उनसे अलकादर ट्रस्ट केस के हवाले से उनसे सवालात किए गया कि जो बैरियर टाउन को ज़मीन दी गई थी, जब बैरियर टाउन ने फिर जो की ट्रांजैक्शन है उसके हवाले से गुफ्तगू हुई, तो वहाँ पे चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कुछ सवालातों के जवाब भी दिए। तो इसके साथ साथ फिर बुशरा बेगम से भी सवालात किए गए। बुशरा बेगम ने कहा, तो मैं तो पब्लिक ऑफिस होल्डर ही नहीं थी, तो मेरे ऊपर जो केसेस बनाए गए हैं ये तो सरासर झूठे हैं। वहाँ पे उन्होंने ये भी कहा कि जब मेरे पास कोई ओहदा नहीं तो फिर मुझे क्यों मेरे खिलाफ ये केसेस बनाए जा रहे हैं। काफ़ी उन्होंने आगे से काउंटर क्वेश्चन भी किए। नैब की जो टीम थी उनको, नैब की टीम के पास उनके सवालात के जवाबात नहीं थे। उन्होंने कहा जी आपने ये किया, आप फलां किया। उन्होंने कहा कि आपके पास एविडेंस क्या है। तो वहाँ पे नैब की टीम एविडेंस देने में नाकाम नज़र आई। नैब के पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं था कि जो बुशरा बेगम ने सवालात किए थे उन सवालात के कुछ जवाबात दिए जा सके उनसे, या उन्होंने जो कुछ उन्होंने कहा था कि मुझे डॉक्यूमेंट्स दें कि जो आपके पास हैं। उन्होंने कहा जी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। उन्होंने कहा जी मुझे भी वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए जाएं जो आपके पास हैं, जो आप कहते हैं कि मैंने ये सब कुछ किया है, तो आप मुझे वो चीज़ें क्यों नहीं प्रोवाइड करते, आप सिर्फ मेरी किरदार कशी कर रहे हैं। तो नैब रावलपिंडी जो था, उस डीजी नैब रावलपिंडी काफ़ी वहाँ पे उसकी सुबकी भी हुई। उन्होंने कहा जी नहीं, हमें कुछ इदारों से भी रिपोर्टें मिलती हैं। उन्होंने कहा जी वो कौन से इदारे हैं, कहाँ से आपको रिपोर्टें मिलती हैं, आप कौम के सामने भी वो चीज़ें रखें जो आप मुझे कह रहे हैं ना, या आप फिर आके सोशल मीडिया के ऊपर या मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर हमारा जो मीडिया ट्रायल करते हैं उसके जवाबात आप मुझे दें, मैं आपके सामने बैठी हूँ। तो वहाँ पे काफ़ी गंभीर सूरत हाल थी। नैब रावलपिंडी के पास कोई सवालों के जवाब नहीं थे। इसके साथ साथ फिर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान से भी कुछ सवालात किए गए। उन सवालात के उन्होंने जवाब तो दिए, लेकिन वहाँ पे वो थोड़े से कन्फ्यूज़ नज़र आए। उनको समझ नहीं आ रही थी इन सवालातों के क्या जवाबात दिए जाएँ। तो नाज़रीन, ये आज जो कुछ हुआ सारा दिन आपको वो हम सूरत हाल बता रहे हैं। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो केस की समाअत की, जिसमें जस्टिस इजाज़ुल हसन भी थी, तो पंजाब और के इलेक्शन के हवाले से केस की समाअत थी। वहाँ पे इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे उन्होंने भी अपना जवाब जमा करवाया। वफाकी हुकूमत के जो नुमाइंदा था उन्होंने भी अपना जवाब जमा करवाया। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अब हम देखते हैं कि ये जवाबात जो हमें कितना मुतमिन करते हैं। हम देखते हैं कि क्या इस जो आपने हमें जवाब जहाँ पे जमा करवाया, जो आपने जहाँ पे चीज़ें जमा करवाई हैं, इनसे इनका जायज़ा लिया जाएगा। जायज़ा लेने के बाद हम फैसला सुनाएंगे कि हमने आगे क्या करना है। तो वहाँ पे इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा जी कि मुल्क में कुछ हालात इस तरह के नागज़ीर हैं कि इलेक्शन करवाना मुमकिन नहीं है। वहाँ पे जो उन्होंने जवाबात जमा करवाए थे उनमें यह था कि सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, इसके साथ साथ इकनॉमिकली इश्यूज़ बहुत हैं, जिसकी वजह से जो है ना वो इलेक्शन करवाना मुमकिन नहीं है। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सवाल उठाया कि आपके पास, आप ये कह रहे हैं कि आपके पास सिक्योरिटीज़ नहीं है, तो क्या आप किस मुल्क में रह रहे हैं, आप क्या बात करें कि आपके पास सिक्योरिटी नहीं है, आप तो फिर कोई भी आए आपके ऊपर हमला करके चला जाए। तो वहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन का वकील था उन्होंने कहा जी मेरा ये बात करने का ये मकसद नहीं। फिर उन्होंने कहा कि आपका मकसद क्या है। जैसे इजाज़ुल हसन ने उनसे सवाल करते हुए कहा कि फिर आप हमें बताएं, आगाह करें कि आप क्या चाहते हैं, पंजाब और के में कितनी सिक्योरिटी दरकार है, क्या वजह है कि आप क्यों इलेक्शन नहीं करवा रहे। ये इदारे का काम ही 5 साल में एक बार इलेक्शन करवाना है, तो आप इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं। फिर वहाँ पे वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे से भी सवालात किए गए, डिप्टी अटार्नी जनरल से सवालात भी किए गए। उन्होंने कहा जी कुछ इकनॉमिकल इश्यूज़ हैं, हमारी कुछ डील्स चल रही हैं कुछ दोस्त ममालिक के साथ, IMF के साथ, जैसे वो एग्रीमेंट तय पा जाएगा, पैसे आ जाएंगे, तो फिर इलेक्शंस के जो राह वो हमवार हो जाएगी। वहाँ पे चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सवाल उठाया कि क्या अब हमारे इलेक्शंस का फ़ैसला भी इलेक्शन कमीशन की बजाय या आवाम के बजाय जो है वो IMF और दोस्त ममालिक किया करेंगे कि पाकिस्तान में कब इलेक्शन होने हैं, कब इलेक्शन नहीं होने।
उन्होंने काफ़ी वहाँ पे सवालात उठाए। उन्होंने कहा, आगे से डिप्टी अटॉर्नी जनरल का कहना था कि ये सारा मेरे कहने का ये मकसद नहीं है। आज फैसल वाडा ने भी कुछ ट्वीट किए हैं। उन ट्वीट उन्होंने क्यों किए हैं, फैसल वाडा का आप बखूबी जानते हैं कि फैसल वाडा इन दिनों किन लोगों के साथ राब्ते में हैं, उनका किन के साथ ताल्लुक़ है। तो लगता है अब तहरीक इंसाफ के कुछ मामलात भी तय पाने की तरफ गामज़न है। दूसरी जानब तहरीक इंसाफ के जो करीबी साथी थे चेयरमैन तहरीक इंसाफ के, वो भी पार्टी को खैरबाद कहते जा रहे हैं। आज मुसर्रत जमशेद चीमा और जमशेद इकबाल चीमा ने भी तहरीक इंसाफ से अपनी राहें जुदा कर ली हैं। उन्होंने भी वो ज़्यादा देर जेल नहीं बर्दाश्त कर सके। तो नाज़रीन, अब सवालात उठने शुरू हो गए हैं कि तहरीक इंसाफ ने जो उनके वर्कर्स थे उनको बैकफुट पे किया और जो मोटे परिंदों थे उनको जगह दी। तो जमशेद इकबाल चीमा और मुसर्रत जमशेद चीमा को पीटकर वर्कर्स की जगह दी गई। ख़ास तौर पे अगर बात की जाए जमशेद इकबाल चीमा की, तो उनको वलीद इकबाल की जगह टिकट दिया गया था। ये किया था तहरीक इंसाफ ने। तो अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ को ऐसा ऐसा समझ आना शुरू होगी कि क्या जो उन्होंने फैसले मादी में किए थे वो फैसले अब कितने दुरुस्त साबित हो रहे हैं। तो इसके साथ साथ खानेवाल से भी अब्दुर्रज़ाक नियाज़ी और इफ्तिखार गिलानी और शरीफ से वो भी तहरीक इंसाफ को खैरबाद किया गया है। तो और भी कुछ लोग हैं जो पाइपलाइन में जो अब राब्ते में हैं लोगों के साथ और तहरीक इंसाफ से राहें जुदाई कर रहे हैं। नाज़रीन, जिस तरह कोई नई पॉलिटिकल डेवलपमेंट होती रहेगी हम आपको इसी तरह आगाह करते रहेंगे। आज के लिए इतने, मुझे दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।